क्रिमिया के कर्च ब्रिज पर 2 बड़े हमलों को यूक्रेन अंजाम दे चुका है, लेकिन आज सुबह फिर से यूक्रेन ने किलर क्रूज मिसाइल से हमला कर 2 ब्रिज को उड़ा दिया। जानते हैं यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया? रूस सेना की बारूदी सप्लाई को रोकने के लिए, खेरसों और क्रिमिया के बीच मौजूद वेपन रूट को ब्लॉक करने के लिए। और हैरानी इस बात की है कि इस बार यूक्रेन ने अपने ही इलाके में आसमानी प्रहार कर दिया। मगर ज़ेलेंस्की का ये आक्रमण प्रेसिडेंट पुतिन को सीधी चुनौती है, क्योंकि अब अगर पुतिन ने इसका प्रतिशोध नहीं किया तो यकीन मानिए रूस का ऑगस्ट श्राप नए विनाश, रक्तपात और नरसंहार की वजह बन जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। आसमान में गरज और दहाड़ के साथ यूक्रेनी फाइटर जेट ने परवाज भरी। और चंद मिनटों बाद ही यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान ने क्रूज मिसाइल के जरिए खेरसोन रीजन में भीषण तबाही मचा दी। वैसे तो खेरसोन रीजन यूक्रेन का ही हिस्सा है, मगर मौजूदा वक्त में खेरसोन पर कब्जा रूसी ब्रिगेड का है। लिहाजा यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों ने खेरसोन रीजन में 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया, वो भी किलर क्रूज मिसाइल के जरिए। पहला अटैक खेरसोन क्रीमिया को जोड़ने वाले चोनहर ब्रिज पर हुआ। दूसरा अटैक सी ऑफ अजोव पर बने हेनिचेस्क ब्रिज पर किया गया। खेरसोन रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए इस आसमानी प्रहार से रूसी डिफेंस दहल उठा। क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई। क्योंकि यूक्रेनी वायुसेना के Su-24 लड़ाकू विमान ने जिस क्रूज मिसाइल से दोनों ब्रिज पर हमला किया, वो यूक्रेन की नहीं बल्कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल थी। बीते 17 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में अब ज़ेलेंस्की ब्रिगेड किसी भी हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ही हमला कर रही है। ताकि ब्रिटेन से इंपोर्ट किए गए इस हथियार से रूस को दहला सके और रूसी सेना में खलबली मचा सके। और इस बार भी यूक्रेन अपने मकसद में कामयाब रहा। क्योंकि यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अजोव सागर के पास मौजूद हेनिचेस्क पोर्ट सिटी के ब्रिज को दहलाया, जो वेल्की हाइड्रो नदी पर बना हुआ है। यह नदी टोनकी रिवर के साथ मिलकर अजोव सागर तक जाती है। वहीं खेरसोन और क्रीमिया को जोड़ने वाले चोनहार ब्रिज पर भी यूक्रेनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से अटैक किया। यह ब्रिज चोनहार स्ट्रेट पर बना हुआ है। यहीं पर यूक्रेन क्रीमिया की बॉर्डर लाइन भी मौजूद है। दरअसल इन्हीं 2 ब्रिजों की मदद से रूसी डिफेंस खेरसोन रीजन में मौजूद अपनी सेना को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इन्हीं ब्रिजेस के जरिए क्रीमिया और खेरसोन रीजन पर कंट्रोल बनाए हुए था। लिहाजा यूक्रेन ने अपने ही इलाके में मौजूद रूसी सेना के वेपन रूट को मिसाइल हमलों में तहस नहस कर दिया। दरअसल यूक्रेन का आक्रामक अंदाज स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से विध्वंसक प्रहार यूं ही सामने नहीं आया। इसके पीछे की वजह है रूस का ड्रोन अटैक। जिसे इस तरह कॉन्स्टेंटिनोव एयरफील्ड पर अंजाम दिया गया। मसलन यूक्रेन के खेमेलनित्स्की रीजन में रूस ने ड्रोन से हमला किया। ड्रोन अटैक इस तरह कॉन्स्टेंटिनोव एयरबेस पर किया गया था, जहां भारी तादाद में स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खेप मौजूद थी। एयरबेस पर यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान भी रखे गए थे। 6 अगस्त को रशियन फौज ने कामिकाज़े ड्रोन से खेमेलनित्स्की रीजन के एयरफील्ड पर अटैक किया,
जिसमें यूक्रेनी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। बस फिर क्या, इस हमले का पलटवार करते हुए यूक्रेन ने खेरसोन रीजन में मौजूद रूसी डिफेंस के वेपन रूट को ही तबाह कर दिया। और इसी कड़ी में चोनहार और हेनिचेस ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो दागी गई। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ हेनिचेस ब्रिज पर ही यूक्रेन ने 12 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल दागी। ठीक इसी तरह चोनहर ब्रिज पर भी यूक्रेन ने आधा दर्जन से ज्यादा मिसाइल प्रहार किए ताकि रूस को हाथ में रहने की हिदायत दे सके। और वैसे भी यूक्रेन 2 बार रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को दहला चुका है। और अब खेरसोन रीजन के 2 और ब्रिज में धमाका कर ज़ेलेंस्की ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अब यूक्रेन नहीं रुकने वाला और न ही पुतिन के आगे झुकने वाला है। दरअसल अगस्त महीने के आगाज के साथ ही जिस कदर यूक्रेन जंग में हावी हो रहा है, वो सिर्फ रूसी सेना के लिए नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के लिए भी खतरे का संकेत है। क्योंकि अगस्त का महीना पहले से ही रूस में अशुभ माना जाता है। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि अगस्त का महीना रूस के लिए किसी श्राप से कम नहीं। असल में अगस्त के महीने में रूस के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि सोवियत संघ के विघटन की नींव भी अगस्त महीने में ही रखी गई थी। इतना ही नहीं, साल 1992 में एक प्लेन क्रैश में 84 लोग मारे गए। साल 1994 में बड़े ट्रेन हादसे में 20 लोगों की मौत हुई। साल 1995 में भीषण बाढ़ के चलते 29 लोगों की मौत हुई। साल 2004 में एयरक्राफ्ट टेरर अटैक में 90 लोग मारे गए। वहीं 2006 में डोनेस्क रीजन में प्लेन क्रैश होने से 170 की मौत हुई। यानी पिछले 30 सालों से अगस्त महीने में रूस में कोई ना कोई बड़ी अनहोनी होती रही है, जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। और अब अगस्त महीने की शुरुआत से ही यूक्रेन ने रूसी बॉर्डर के पास बारूदी कोहराम बचाना शुरू कर दिया है। ऐसी में आशंका जताई जा रही है कि इस बार भी अगस्त का महीना पुतिन के लिए भयावह साबित हो सकता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन अगस्त के श्राप को कैसे तोड़ते हैं और कैसे यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो ट्रेलर का विध्वंसक और विनाशक अंदाज में पलटवार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।